अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा वीडियो का डे 2 है, ठीक है, और डेट है 7 जुलाई ट्यूसडे। तो हमारा सबसे पहला काम जो है वो इंग्लिश की लैंग्वेज स्किल बुक का है। पेज नंबर 4 to 13 तक जो है आपने इसको करना है, ठीक है। पेज नंबर जो 4 है उस पर हमारे पास लिख दिया गया है राइट A to Z। आपने कैपिटल लेटर्स में अपर केस और लोअर केस में आपने ABC लिखनी है, जिस तरह कल मैंने आपको कॉपी पर लिखना सिखाई थी, ठीक है। आपके पास बिल्कुल कॉपी वाला पैटर्न है, आपको 4 लाइंस दी गई हैं, ठीक है। आपने उसमें लेटर्स लिखने हैं अपने A to Z तक, और जिस तरह मैंने आपको कॉपी पर सिखाए थे आप उसी तरह से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 5 पर जो है रीड राइट एंड मैच, हमारे पास सबसे पहला लेटर दिया गया है A, ठीक है। हमने उसे यहाँ पर ट्रेस करना है अपर केस और लोअर केस में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमने उसे नीचे खुद से लिखना है। फिर यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट लेटर मिसिंग है 3 वर्ड्स का, और वो हम A कर रहे हैं तो वो A होगा, जैसे PPL ही, तो यहाँ पर हम A लिखेंगे तो ये एप्पल बन जाएगा। आंट, एरो, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर पिक्चर दी गई है, यहाँ पर हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं, ठीक है। हमने इन 3 वर्ड्स को उन पिक्चर से मैच करना है, एप्पल को एप्पल से, आंट को आंट से, और एरो को एरो से। फिर नीचे हमारे पास है कंप्लीट दिस सेंटेंस, हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। यहाँ पर हमारे पास किसकी पिक्चर है, आंट की, तो दिस इज़ एन आंट। नेक्स्ट हमारे पास B है, ठीक है। हमने इसी तरह से B लिखना है और ट्रेसिंग करके ख़ुद से, और फिर इसके बाद जितनी भी ये हमारे पास ब्लैंक्स हैं हम इनमें B लिखेंगे। माई बॉटल इज़ एम्प्टी, वेयर इज़ द बग, एंड आई ब्रोक माई बेड। फिर लास्ट में हमारे पास कंप्लीट दी सेंटेंस दिया गया है, तो ये हमारे पास है दिस इज़ अ, तो ये क्या है, बग, तो हम यहाँ पर बग लिख देंगे। इसी तरह से हमारा पेज नंबर 7 है, जैसे हमने पीछे किया था, ट्रेसिंग करनी है और जो मिसिंग है उन्हें लिखना है और फिर नीचे सेंटेंस कंप्लीट करना है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास जो सारा तरीका है वो वही है, ठीक है। हमने इस तरह से ट्रेसिंग करनी है, लिखना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है, लेकिन ये जो हमारी एक्टिविटी है ये ज़रा चेंज है, ठीक है। हमारे पास पज़ल दी गई है और उसके फर्स्ट वर्ड मिसिंग है, तो D है, तो हम यहाँ पर D लगाएंगे तो डायमंड बन जाएगा। यहाँ D लगाएंगे तो ये डेट्स बन जाएंगी, और यहाँ D लगाएंगे तो डोर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीड एंड राइट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनसे पहले A और N जो भी लगाना है हम वो लगाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है जो वॉवल्स वर्ड होते हैं उनके साथ उनके स्टार्ट में N लगता है, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके स्टार्ट में A लगता है। तो वॉवल्स वर्ड कौन से होते हैं, A, E, I, O, U। तो इनमें वर्ड्स में जिसके स्टार्ट में वॉवल होगा हम उसके आगे N लगाएंगे और बाकी सब के आगे A। तो ये एलिफेंट है, इसके स्टार्ट में E है, मतलब वॉवल वर्ड है, तो हम यहाँ पर N लगा देंगे। ये एयरप्लेन है, N लगा देंगे। ऑरेंज है, N लगा देंगे, और बाकी जो 3 वर्ड्स हैं उनके स्टार्ट में हम A लगा देंगे। पेज नंबर 10 पर हमारे पास सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड मतलब एक पिक्चर दी गई है, हमने उसका पहले नाम लिखना है, ठीक है, और फिर उसके आगे प्लूरल में हम S लगा देंगे। जैसे ये हॉर्न है तो हम इसके आगे S लगा के हॉर्न्स। लैम्प है तो हम इस लैम्प के आगे S लगा देंगे और लैम्प्स। डक है, एक है, यहाँ पर 2 डक्स हैं, तो यहाँ पर हम S लगा के जो है लिख देंगे डक्स। फिर ये रोज़ है हमारे पास, तो हम S लगाकर रोजेस। इस तरह से हम अपना ये वाला पेज कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 11 पर है राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट योर स्कूल। तो आपने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 लाइंस हैं, आपकी कॉपी पर जिस तरह दी जाती हैं, ठीक है। आपने हर लाइन में एक लाइन लिख देनी है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मतलब आपने अभी तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं दिस इज़ अ स्कूल, या आई स्टडी इन लेडी बर्ड स्कूल, ठीक है। इट हैज़ 20 क्लासरूम्स एंड आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। इस तरह से करके आप अपनी मम्मा की हेल्प लेकर अपनी इन 3 लाइन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर वही स्टार्ट हो गया है। पेज नंबर 12 पर हमारे पास E था, वर्ड था, और उसके साथ वही हमने नीचे ट्रेसिंग करनी थी। और अब यहाँ पर हमारे पास F है, इसमें भी हम ट्रेसिंग करेंगे। जो मिसिंग ब्लैंक्स हैं खाली हम उनमें F लिखेंगे और एक सेंटेंस बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मैथ का काम है, जिसमें बैकवर्ड काउंटिंग की रिवीजन है, ठीक है। आपने 1 to 20 तक काउंटिंग लिखनी है। तो आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल काउंटिंग है जिस तरह से आपको आती है, मतलब काउंटिंग लिखनी, लेकिन आपने बैकवर्ड लिखनी है। आपने नर्सरी क्लास में 1 to 20 तक की थी, तो आप फर्स्ट टर्म में जो रिवाइज़ है वो भी 1 to 20 तक करेंगे।
यहाँ पर आपने 20 लिखना है, आपने बैकवर्ड मतलब उल्टी शुरू करनी है तो 20 लिखेंगे, 20 के बाद 19, 18, इस तरह आप एक एक ब्लॉक्स के गैप से आप लिखते जाएंगे और आप 1 पर आके अपनी इस काउंटिंग को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मैंने लिखी हुई है, आपने देखकर बिल्कुल इसी तरीके से अपनी कॉपीज़ पर लिखनी है काउंटिंग। फिर हमारे पास उर्दू का काम है, लफ्ज़ बनाएं अलिफ ता ज़े। ठीक है, अलिफ ता ज़े आपने लफ्ज़ बनाने, आपने इस तरह से अपनी कॉपी रेडी करनी है। आप देख रहे हैं मैंने हेडिंग दी है ऊपर, फिर उसके बाद मैंने एक लाइन लगाई है, पहले मार्जिन लाइन होगी, फिर उसके बाद मैंने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और मैंने उसमें अलिफ बे लिखी है, मेरे एक पेज पर हे तक आई है। ठीक है, कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने अलिफ से जो लफ्ज़ बनता है, आपने प्रेप क्लास में तो इस तरह से नहीं है, लेकिन प्ले ग्रुप और नर्सरी में आप आसान कायदा में पढ़ते आए हैं कि अलिफ से जो बहुत सिंपल वर्ड्स हैं मैंने वही यूज़ किए हैं। अलिफ अंडा, अलिफ अनार, मैंने मोस्टली वही वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आपके जानवरों के नाम, फल और सब्जियों के नाम में आकर कवर हो जाएंगे, जो आपको लिखने भी आते होंगे। बे से बिल्ली, बस, पे से पत्ता, पाँव, ते से तितली और तरबूज, टे से टमाटर और टोकरी। ठीक है, फिर से समर, जीम से जूता, जुराब, चे से चूज़ा, चूहा, और फिर हमारे पास है हलवा और हजाम। फिर जे तक है तो हम नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे, हम इसी तरह 2 लाइंस लगाएंगे, फिर हम एक में अपनी हरूफ तहज्जी लिखेंगे और फिर एक में उससे जो लफ्ज़ बनता है। खे से खैमा और खरबूजा, दाल से दरवाज़ा, दरख्त, डाल से डॉल और ड्रम, जाल से ज़ख़ीरा। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा इजी वर्ड्स मतलब आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं, तो आप उन वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं वर्ड्स को लिखें, और अगर आपको नहीं आ रहे तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो है पोएम का एली टेलीफोनी। ठीक है, उसका आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने उस वीडियो को खोलना है और उसी रिदम से आपने उस पोएम को याद करना है। ठीक है, और फिर आप अपनी मम्मा को सुना देंगे। और जो जो काम आप अपनी नोटबुक पर करेंगे, आप अपनी लैंग्वेज स्किल की बुक पर करेंगे आज का, आप उसकी पिक्चर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।